आपको एक्सेल का प्रयोग थोड़ा बहुत तो करना आता ही होगा, लेकिन क्या आप भी एक्सेल का प्रयोग करते समय माउस का इस्तेमाल करते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे में एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। यह आपके समय के साथ साथ आपके इम्प्रेशन को भी निखारता है। ऐसे में लोगों को लगेगा कि आपको एक्सेल में काफ़ी जानकारी है, और यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोंटी पाल और आज मैं आपको इसी से संबंधित कुछ बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। एक्सेल में आप लोग जानते हैं बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं, लेकिन मैंने इसमें से कुछ चुनिंदा शॉर्टकट्स को ही बताने वाला हूं। तो इन सभी को मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला भाग है बेसिक स्किल्स। हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ पहला बेसिक स्किल्स। इसमें फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, नई फ़ाइल कैसे लेते हैं, ओपन कैसे करते हैं आदि। मान के चलो हम एक्सेल की शीट पे हैं और हमें नया पेज लेना है, या हम एक्सेल की शीट पे हैं और हमें उस फाइल को पर्टिकुलर किसी चीज़ में सेव करना है या ओपन करना है, तो हम नॉर्मली माउस का इस्तेमाल करते हैं और उस जगह पे क्लिक कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें नया पेज लेना है तो नया पेज के लिए हमें Ctrl+N को प्रेस करना होगा। अगर हमें सेव करना है तो हमें Ctrl+S को प्रेस करना होगा। और अगर हमें किसी पहले से ही सेव की हुई फ़ाइल, यानी कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल को देखना है जो ऑलरेडी किसी भी मान के चलो एक्सेल में खोलनी है तो एक्सेल के लिए, वर्ड में खोलनी है वर्ड के लिए, यानी किसी भी प्रोग्राम में एनीबॉडी, तो हमें क्या करना है Ctrl+O, और उस पर्टिकुलर फ़ाइल पर हम क्लिक कर देंगे तो वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो हम Ctrl+Z, और अगर हमें रीडू करना है तो Ctrl+Y कर देते हैं। जैसा कि आप पिछली अगर एक्सेल में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये इस बात के बारे में जानकारी ज़रूर होगी। अब हम ये भी बताते हैं, अगर मान के चलो हमें किसी प्रोग्राम को बंद करना है तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए हमें Ctrl+W करना होता है। जैसे ही अगर हम प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो हम Ctrl+W को प्रेस करेंगे, तो Ctrl+W के प्रेस होते ही वो आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। अगर वो फाइल पहले से ही सेव है तो वो डायरेक्ट बंद हो जाएगी। आजकल ऑफिस का नया वर्ज़न आया हुआ है, जैसे कि 2007 भी है और 13 भी है, 19 भी है। तो आजकल के जो ऑफिस है उसके अंदर आप देखते होंगे कि जैसे ही हम एक्सेल वगैरह खोलते हैं तो सबसे ऊपर होम, फाइल, इंसर्ट या पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू ऊपर हाईलाइट होता है। तो मान के चलिए मुझे होम को खोलना है, तो हम नॉर्मली माउस से क्या करते हैं, उसे क्लिक करते हैं, तभी वो सारे के सारे उसके अंदर जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे के सारे आपको शो करेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसका कोई शॉर्टकट की बताइए तो आप थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएंगे। तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+H। जैसे ही आप Alt+H प्रेस करेंगे तो होम का पूरा मेनू खुल जाएगा। दूसरा है फाइल। फाइल को खोलने के लिए हम Alt+F प्रेस करेंगे, और उसके बाद आता है इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट हमें खोलना है तो Alt+N प्रेस करेंगे, और उसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट को खोलने के लिए Alt+P, और उसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला खोलने के लिए Alt+M। उसके बाद आता है आपका डेटा। डेटा खोलने के लिए Alt+A, और उसके बाद आता है आपका रिव्यू, Alt+R, और आखिरी में आता है व्यू। व्यू को देखने के लिए Alt+W। अभी आप कंप्यूटर पे अगर बैठे हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इनको अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी कर सकते हैं। एक सेल से अगर हमें दूसरे सेल पर जाना है तो हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है, तो हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, वर्टिकली जाना है, आगे की तरफ जाना है, तो आपको ये बात पता है उसके अलावा भी कोई और तरीका होता है। कैसे? हम टैब का बटन दबा के भी उसे आगे ले जा सकते हैं। आपने कभी शायद इसका इस्तेमाल किया हो, आई होप किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो इसको ज़रूर प्रयोग करें।
टैब का बटन दबा के आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पीछे की तरफ जाना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबा के जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो वो पीछे की तरफ भी आ जाएगा। और ये तो बात पता ही है कि अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो जो सेल होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये तो नॉर्मल है। आई होप ये बात आपको पता होगी। अगर हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का, जैसे मान के चलो कोई डेटा लिखा है, डेटा लिखने के साथ ही पहले उस पर क्लिक कर दीजिए और शिफ्ट का बटन दबा के एरो की से अगर आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ना है तो शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाली की को दबाना है, और अगर आपको आगे की तरफ बढ़ना है तो राइट साइड वाला बटन प्रेस करना है, एरो की जिसे बोलते हैं उसको। अगर हमें कोई शीट को सिलेक्ट करना है, शीट को, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रो सिलेक्ट करनी है, किसी पर्टिकुलर ABCD वाली कोई भी करनी है तो सॉरी माय मिस्टेक, उसके बाद आपको अगर कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो Ctrl+स्पेस, और अगर आपको कोई रो सेलेक्ट करना है कोई एक तो Shift+ में स्पेस। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ जो कि होता है फॉर्मेटिंग सेल्स शॉर्टकट्स। इसके अंदर आपको अगर किसी सेल्स के किसी डेटा को आपको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करनी है तो उसको, जिस भी चीज़ को आपको बोल्ड करना है उस पर क्लिक करिए और Ctrl+B करना है। जैसे ही आप Ctrl+B करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को आपको इटैलिक में लिखना है तो Ctrl+I, अगर आपको अंडरलाइन में करना है तो Ctrl+U, Ctrl+U करना है, सॉरी Alt+U। उसी के प्रकार अगर आपको अपने डेटा पर कलर देना है, मान के चलिए कोई डेटा है तो ऑलरेडी पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt का बटन प्रेस करके H+H जैसे ही प्रेस करेंगे फिर आपके पास एक कलर की प्लेट खुल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे और वो आपका कलर आ जाएगा। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं अपने डेटा पर तो Alt+H+B प्रेस करना है तो उसके चारों तरफ उसके पास एक नॉर्मल बॉर्डर आ जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं चारों तरफ बॉर्डर आ जाए तो उसके लिए Ctrl+Shift+And का बटन प्रेस करना है, इसके लिए चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ जिसमें डेट एंड टाइम के शॉर्टकट्स होंगे। अगर हमें डेट जाननी है, लेटेस्ट डेट, अगर हम अपने कंप्यूटर में बैठे और हम ये जानना चाहते हैं कि आज डेट क्या है तो उस पर लिखेंगे Ctrl+सेमीकोलन। Ctrl+सेमीकोलन के जस्ट साथ वाला एक बटन होता है, मैंने निशान बना देता हूँ, स्टॉप और एक कॉमे का निशान होता है, स्टॉप और कॉमे का निशान, उस बटन को आपको प्रेस करना है और एंटर दबाना है तो आपकी लेटेस्ट डेट आ जाएगी। अगर आपको टाइम देखना है तो Ctrl+ में Shift+ में वही जो मैंने भी आपको बताया डेट के लिए लास्ट में स्टॉप, और वो उसको सेमीकोलन से आगे वाला बटन कहते हैं। देखा आपने ये कितने यूज़फुल और शॉर्टकट कीज़ थे जो एक्सेल का इस्तेमाल करते समय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता हूं एक और आपको अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।